तो बच्चों कैसे हैं आप सब। बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बच्चों क्लास 12th का जो आपका पॉलिटिकल साइंस का कल प्री बोर्ड एग्ज़ाम होने वाला है, तो उससे संबंधित कुछ इम्पॉर्टेंट MCQ क्वेश्चंस लाया हूं मैं आपके लिए, जो मुझे लगता है कि इनकी पेपर में आने के चांसेस ज़्यादा है। ठीक है, तो आप कल पेपर देने जा रहे हैं अगर, तो इस क्वेश्चंस को ज़रूर देख करके जाएं। ठीक है, इससे आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलेगा आपको अपने पेपर्स को करने में। ठीक है, और मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि मैंने पूरा का पूरा आपका SA1 का सिलेबस कंप्लीट कर रखा है MCQ क्वेश्चंस का। तो अगर आप उन वीडियोस को देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, आप जा कर के देख सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन मैंने लिया है बच्चों आपके लिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि शीत युद्ध के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, वो आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 4 ऑप्शन जो है सो कि आपको देखने को मिल रहे होंगे यहाँ पर। पहला है बच्चों कि शीत युद्ध द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सोवियत संघ के विघटन तक चला। ठीक है, यानी कि आपको ये जो कथन है ये बिल्कुल ही सही है कि जो शीत युद्ध है दूसरे विश्व युद्ध के बाद से शुरू हुआ था, यानी 1945 के बाद से, और सोवियत संघ का जब तक विघटन नहीं हो गया तब तक चला था। तो ये कथन तो बिल्कुल सही है। दूसरा है यह युद्ध जो है विचारधाराओं को लेकर के था, तो बिल्कुल ये युद्ध जो था दो विचारधारा अर्थात पूंजीवाद और जो है समाजवाद उसके लेकर के था, तो ये भी सही है। तीसरा है कि शीत युद्ध ने हथियारों की होड़ शुरू की थी, तो ये भी सही है। चौथा है कि अमेरिका और सोवियत संघ सीधे युद्ध में शामिल थे, तो ये ऑप्शन आपका गलत है। तो ये जो है आपका सही उत्तर होगा कि ये कथन जो है शीत युद्ध के बारे में, कह लीजिए शीत युद्ध से रिलेट नहीं करता है, गलत है ये चीज़। ठीक है, तो चौथा यहाँ आपका सही ऑप्शन होगा। आगे चलते हैं बच्चों, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न जो है यहाँ पर क्या पूछ रहा है हमसे कि नाटो संगठन की स्थापना कब हुई थी हमारी। तो नाटो संगठन की जो स्थापना हुई थी 1949 के अंदर हुई थी, 1949 के अंदर हुई थी। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए बच्चों। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है हमसे, अगला प्रश्न पूछ रहा है कि सोवियत अर्थव्यवस्था की प्रकृति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 4 ऑप्शन दे रखे हैं आपके, 4 ऑप्शंस को एक बार डिस्कस कर लेते हैं। पहला है बच्चों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सोवियत अर्थव्यवस्था में समाजवाद प्रभावी विचारधारा थी। दूसरा है आपका कि आपका उत्पादन के साधनों पर राज्य का स्वामित्व नियंत्रण होना। तीसरा आपका जनता को आर्थिक आज़ादी, और चौथा है अर्थव्यवस्था के हर पहलू का नियोजन और नियंत्रण राज्य करता था। तो इसमें जो सही उत्तर होगा बच्चों वो होगा जनता को आर्थिक आज़ादी, ये इसका सही उत्तर होगा। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखिए बच्चों। अगला प्रश्न है हमारा कि नाटो का पूरा नाम क्या है। हिंदी में लिखा है मैंने पूरा का पूरा, तो समझ लीजिए एक बार ध्यान से। पहला है एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, दूसरा है नॉर्थ ऑर्गेनाइजेशन, तीसरा है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है बच्चों नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है हमारा ये वाला प्रश्न। इसमें क्या पूछ रहा है कि इनमें से कौन से नेता जो है नाटो के देशों, मतलब जो नाटो के संस्थापक देश थे उनमें से नहीं है। मतलब इनमें नेताओं के नाम दे रखे हैं और आपको ये बताना है कि कौन सा ऐसा नेता है जो नाटो जो हमारा बना है। ठीक है, सॉरी नाटो यहाँ पर लिख दिया मैंने, ये नाटो नहीं होना चाहिए, यहाँ पर नेम होना चाहिए, NAM। ठीक है, नाटो मैंने लिख दिया। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है ये कि इनमें से कौन से ऐसे नेता है जो नेम के जो देश है उनके संस्थापक नेताओं में से नहीं है। अब बोलेंगे सर ये नेम क्या होता है, तो नेम मतलब नॉन अलाइंड मूवमेंट, यानी कि जो आप कह लीजिए हमारा दो जो गुट थे उनमें से जो तीसरा गुट जो था हमारा, ठीक है, जो दोनों गुटों से अलग रहा था वही नॉन अलाइन मूवमेंट कह लीजिए आप। ठीक है, तो वो बताना है आपको। तो इनमें से आप कौन से नेता है जो कि आपके नॉन अलाइन मूवमेंट जो हमारा शुरू हुआ था उनके नेताओं में से नहीं है, वो आपको बताना है। तो इसमें पहला है आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू, दूसरा है कर्नल नासिर, तीसरा है जॉर्ज बुश, और चौथा है आपका मार्शल टीटो। तो इसका सही उत्तर है बच्चों जॉर्ज बुश उन नेताओं में से नहीं है जो नॉन अलाइन मूवमेंट में मतलब पहले खड़े हुए थे। ठीक है, तो थर्ड इसका सही उत्तर होगा आपका।
ठीक है। तो आई होप कि जो है सो कि ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न हमारा क्या पूछ रहा है कि इनमें से क्या सोवियत संघ के विघटन के कारण नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए बच्चों 4 ऑप्शन यहाँ पर भी आपको देखने को मिल रहा होगा, ध्यान से देखिए। पहला है बच्चों कम्युनिस्ट पार्टी का अंकुश, दूसरा है सुमित प्रणाली पर, सुमित प्रणाली यहाँ बोल लिख दिया है, ये है सोवियत प्रणाली पर नौकरशाही का शिकंजा, तीसरा है आपका संसाधनों का अधिकतम प्रयोग परमाणु हथियारों पर, और चौथा है आपका उन्नत संचार प्रणाली। तो ये इसका फोर्थ वाला ऑप्शन सही होगा। उन्नत संचार प्रणाली जो है सोवियत संघ के विघटन के कारणों में नहीं आता है, बल्कि सोवियत संघ को मजबूत करने के अंदर आता है आपका। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न जो है क्या पूछ रहा है हमसे, ये पूछ रहा है हमसे कि आपका मध्य एशिया के किस देश में 10 वर्षों तक गृह युद्ध चला था, तो वो हमारा चला था बच्चों तजाकिस्तान के अंदर। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला है हमारा प्रश्न, ये क्या पूछ रहा है हमसे, ये पूछ रहा है बच्चों कि साउथ अफ्रीका ब्रिक्स संगठन में कब शामिल हुआ था, तो ये 2010 के अंदर शामिल हुआ था। पहले इसको ब्रिक बोलते थे, फिर इसमें एस जुड़ गया 2010 में, तो फिर इसको ब्रिक्स बोलने लग गए। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि बर्लिन की दीवार कब गिराई गई थी, तो बर्लिन की दीवार 1989 में गिराई गई थी। कब गिराई गई थी बच्चों, 1989 के अंदर। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न पूछ रहा है हमसे कि यूएनओ का गठन कब हुआ था, तो यूएनओ का गठन हुआ था बच्चों 24 अक्टूबर 1945 के अंदर। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न पूछ रहा है हमसे कि यूएनओ का 193वां सदस्य देश कौन सा है, तो 193वां सदस्य जो देश है वो है दक्षिणी सूडान आपका। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है हमसे, ये पूछ रहा है बच्चों कि यूएनओ के वर्तमान महासचिव का नाम बताइए। एंटोनियो गुटेरेस, बान की मून, कॉफी अन्ना, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है एंटोनियो गुटेरेस जो है आपका यूएनओ के वर्तमान महासचिव है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है, वो ये है कि वैश्विक स्तर पर वित्त व्यवस्था की देखरेख करने की जिम्मेदारी किसकी होती है, तो ये जो जिम्मेदारी होती है बच्चों अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की होती है। कई सारे बच्चे सोच रहे होंगे विश्व बैंक की होती है, लेकिन उसकी नहीं होती है, ये जिम्मेदारी होती है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है ये पूछ रहा है हमसे लीग ऑफ नेशन के असफल होने के क्या कारण था। ठीक है, या क्या कारण है, कुछ भी कह लीजिए आप। तो पहले आपका यहाँ पर देख सकते हैं देशों का भरोसा ना होना, दूसरा है प्रथम विश्व युद्ध, तीसरा है द्वितीय विश्व युद्ध, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है बच्चों द्वितीय विश्व युद्ध का होना। ठीक है, अब मैं बताता हूँ आपको इसका सही ऑप्शन द्वितीय विश्व युद्ध क्यों होगा। लीग ऑफ नेशन जो है सो कि यूएनओ से पहले बना था, और इसका काम था प्रथम विश्व युद्ध जैसी घटना आगामी भविष्य में ना हो, इसलिए लीग ऑफ नेशन को बनाया गया था। ठीक है, लेकिन दूसरा विश्व युद्ध हो गया, और क्या हुआ कि लोगों का जो जनता का भरोसा था इस पर नहीं रहा, और जो है सो कि लीग ऑफ नेशन टूट गया या ख़त्म हो गया। उसी के बाद यूएनओ बना, और यूएनओ का जो मुख्य उद्देश्य है कि द्वितीय विश्व युद्ध जैसी घटना आगामी भविष्य में ना हो, इसीलिए यूएनओ बनाया गया। और आज तक दूसरी विश्व युद्ध जैसी घटना नहीं हुई, इसलिए आज भी यूएनओ अस्तित्व में है। ठीक है, ये ऑप्शन इसीलिए इसका सही होगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न हमसे पूछ रहा है कि वीटो पावर इनमें से किस देश के पास नहीं है, तो जापान के पास वीटो पावर नहीं है, अमेरिका, रूस और ब्रिटेन के पास है, लेकिन जापान के पास वीटो पावर नहीं है आपकी। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न पूछ रहा है हमसे कि ट्रिस्ट विद डेस्टिनी के नाम से प्रसिद्ध भाषण किसके द्वारा दिया गया था। पहला है बच्चों आपका महात्मा गांधी, दूसरा है आपका इंदिरा गांधी, तीसरा है वल्लभ भाई पटेल जी, और चौथा है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। तो इसका सही उत्तर होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा जो है सो कि ट्रिस्ट विद डेस्टिनी के नाम से जो प्रसिद्ध भाषण है वो दिया गया था। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न पूछ रहा है हमसे कि सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है, तो सीमांत गांधी के नाम से खान अब्दुल गफ्फार खान जी को जाना जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है, तो हरित क्रांति का जो जनक है वो MS स्वामीनाथन जो है उनको माना जाता है। ठीक है, तो यही थे कुछ प्रश्न जो बच्चों मैंने आज की इस वीडियो के लिए लिया है। मानता हूँ थोड़े कम प्रश्न हैं, समय की कमी थी इसलिए ज़्यादा प्रश्न नहीं बना पा रहा हूँ। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप हमारी प्लेलिस्ट ज़रूर चेक करें, उसमें आपको सभी चैप्टर्स के MCQ देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, जिससे कि आपका जो कल का प्री बोर्ड होने वाला है उसमें बहुत ज़्यादा आपको मदद मिलेगा। और मैं ये भी बोल देता हूँ कि ये मैं 100% नहीं बोल रहा हूँ कि इनमें से
कोई सा मतलब ये क्वेश्चंस आएंगे आपके प्री बोर्ड में, लेकिन चांसेस मुझे लगता है कि इनमें से कोई क्वेश्चन आ सकता है आपके प्री बोर्ड में। तो आपको अपनी तैयारी पूरी रखनी है, जहाँ से भी आपको क्वेश्चन मिल रहा है आपको करके जाना है और अपना प्री बोर्ड बेस्ट देना है। ऑल द बेस्ट सभी को। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, खुश रखिए सभी को। जय हिंद, वंदे मातरम।